दोस्तों ये ऑडियो स्प्लिटर का पीसीबी कुछ दिनों पहले मैंने सेल आउट किया था, बहुत से लोगों ने इसे परचेस किया। तो आज इसकी कंपोनेंट फिलिंग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, इसके साथ साथ आपको जानकारी मिलेगी इसमें कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके 4+4 यानी कि चारों आउटपुट में सब में इंडिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल किस तरीके से लगाया जाए। तो दोस्तों इसमें कंपोनेंट लगाना कोई कैसा क्रिटिकल नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो 100K का रेजिस्टेंस है उसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये 100K जो रेजिस्टेंस है ये गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इसकी जगह पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, यानी कि आपको एक ऐसा वॉल्यूम कंट्रोल लगाना है जो गेन के लिए हो, तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं, जिसमें से वॉल्यूम कंट्रोल के जो दो सिरे रहेंगे, सेंटर और एक साइड का, वो शॉर्ट हो जाएगा, एक तरफ जाएगा और दूसरा सिरा इधर जाएगा। अगर आप इसमें फिक्स रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, जैसे कि 22K यानी कि आपको गेन बहुत कम चाहिए, तो 22K या 47K लगा दीजिए। और अगर गेन आपको पहले से ज़्यादा चाहिए तो 100K का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया जा सकता है। तो फिलहाल अभी जो मुझे सर्किट है इसे टेस्ट करना है, लो गेन पे टेस्ट करना है, क्योंकि जो मेरा पावर एम्पलीफायर है ऑलरेडी उसके अंदर गेन की काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हाई गेन पे ऑपरेटेड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 22K लगा रहा हूँ और बाकी सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ सिग्नल यहाँ से इस कैपेसिटर के जरिए इनपुट होता है और 10K रेजिस्टेंस के जरिए आईसी में फीड होता है। तो यहाँ पर हम 10K लगा लेंगे, तो दो है, एक ये है और एक ये है। दोस्तों यहीं पर इसी 100K यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 100K, इसी के पैरेलल में यहाँ पर 101 ये कैपेसिटर लगा हुआ है 100 PF का, तो इसको भी यहाँ लगा देंगे। दोस्तों ये PF 47 PF 22 PF 100 PF लगाया जा सकता है। दोस्तों इस कैपेसिटर को आप 100 PF से ज़्यादा का ना लगाएं, उससे ट्रेबल की क्वालिटी कम हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जेनर डायोड लगाए जाएंगे। ये 12 वोल्ट के जेनर डायोड है जो कि ±35 वोल्ट को 12 वोल्ट पर क्लैम्प करेंगे। लेकिन अगर आप इस बोर्ड को डायरेक्टली 12/0/12 यानी 12/0/12 से चलाना चाहते हैं तो ये जेनर डायोड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 12 वोल्ट पर इस सर्किट का सेफ रहना जरूरी है। इसके लिए जेनर डायोड लगाना पड़ेगा और 12 वोल्ट पर अगर इसे ऑपरेट कराना है तो यहाँ पर देखिए 2.2K 1 वाट है और यहाँ पर 2.2K 1 वाट है। ये एक्चुअली 35 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है 2.2K 1 वाट। अगर हम यहाँ पर 100 ओम 1 वाट लगा देते हैं तो ये 12/0 यानी 12/0/12 से डायरेक्टली रन हो सकता है एंड ये जेनर डायोड लगेंगे। बट 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई से कैसे रन होगा वो डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रैक कट करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ 10 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर हैं। ये एक्चुअली जो पावर सप्लाई आ रही है उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए है। तो यहाँ पर आप 22 माइक्रोफैराड 47 माइक्रोफैराड भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये सारे कैपेसिटर जो दिखाई दे रहे हैं ये 1 माइक्रोफैराड से लेकर 10 माइक्रोफैराड के बीच में लगाए जा सकते हैं। इनका काम केवल सिग्नल कैरी करना है, तो इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों जिस कैपेसिटर की पोलैरिटी की मैं बात कर रहा था, ये कैपेसिटर की पोलैरिटी उल्टी है, लेकिन आपने अगर उल्टा कैपेसिटर लगाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सिग्नल कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इधर है तो पॉजिटिव आपको इधर कर देना है और ये लगा दीजिए इसको, और ये लग जाने के बाद बस सीधी सिंपल बात है। जिस साइड सिग्नल फीड हो रहा है उस साइड निगेटिव होना चाहिए। देखिए सिग्नल इधर फीड हो रहा है ये निगेटिव है, सिग्नल इधर फीड हो रहा है ये नेगेटिव है। बहुत ही सिंपल बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आईसी के लिए मैंने बेस लगा दिया है। आप डायरेक्टली सोल्डरिंग कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बेस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अलग अलग आईसी, मतलब जेन्युइन आईसी और फेक आईसी में लगाने के बाद में क्या अंतर आता है वो मैं ऑब्जर्व कर सकूँ। दोस्तों सोल्डरिंग हो जाने के बाद बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बैक साइड से, और ये फ्रंट साइड। तो इसमें आईसी भी लगा लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए जो शंट रेजिस्टेंस लगती है, अभी इसे मैं ±50 वोल्ट पर ऑपरेट कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2.2K की जगह लगेगा 3.3K। अगर आप 35 वोल्ट पर ऑपरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 2.2K 1 वाट लगाएंगे, और इसे अगर 12 वोल्ट पर ऑपरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 ओम 1 वाट लगा देंगे। तो आपका ये 12 वोल्ट पर भी चल जाएगा, 35 पे भी चल जाएगा, एंड 50 वोल्ट के लिए 3.3K 1 वाट, एंड अगर 100 वोल्ट तक जाते हैं तो यहाँ पर 10K 1 वाट लगा सकते हैं।
हालांकि ऐसे सर्किट के लिए 100 वोल्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं, जनरली ऐसे सर्किट 12 वोल्ट पर ही चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अभी जो टेस्ट करना है उसे टेस्ट करना है 50 वोल्ट पर, तो यहाँ पर 3.3 के 1 वाट लगा देते हैं। तरीके से हो गया अरेंजमेंट। तो चलिए अब इसे पावर सप्लाई देकर टेस्ट कर लेंगे। दोस्तों इस बोर्ड को मैं इसी पावर एम्पलीफायर के साथ टेस्ट करने वाला हूँ। हालांकि इसको टेस्ट करने के लिए आपको 8 एम्पलीफायर चाहिए, मतलब आप 8 अलग अलग चैनल, लेकिन वो उतने 8 एम्पलीफायर लगाकर ये सब कनेक्शन करना तो वो क्रिटिकल है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक चैनल चेक करते हैं और इसमें साउंड सुन लेते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है इसके साथ मैंने इसे इसका आउटपुट दे दिया है यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल पर, और यहाँ पर ऑडियो सिग्नल इनपुट के लिए हम ये बेचारा USB काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, और ये उसका आउटपुट है और ये कनेक्टर में चला जाएगा। कनेक्टर लग चुका है, अब स्विच ऑन कर देते हैं। दोस्तों ऑडियो स्प्लिटर में सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसका आउटपुट जो है किसी हेडफोन में सुन सकते हैं। जैसे USB से आप यहाँ सिग्नल दीजिए, इसे पावर सप्लाई दीजिए, और ये जो आउटपुट है आप किसी हेडफोन में लगा कर सुनिए इस आउटपुट को डायरेक्टली। एम्पलीफायर में नहीं देना, ये आउटपुट आप किसी छोटे से हेडफोन में लगाइए, जिससे कि आपको इसका आउटपुट कितना डिस्टॉर्टेड है या नहीं ये पता चल जाएगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो गेन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम की है, 22 के लगाया है, यानी कि मुझे ज़्यादा गेन नहीं चाहिए। अब देखते हैं साउंड आउटपुट कैसा है। रियली अमेजिंग आउटपुट, मतलब मुझे जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही आउटपुट है। ओरिजिनल IC लगाने पे बेहतरीन आउटपुट आ रहा है, कोई ऐसा डिस्टॉर्टेड नहीं है, बिल्कुल साउंड। बेहतरीन, अच्छा लगा आउटपुट इसका। अब देखते हैं इसमें अलग अलग जो आउटपुट है उस पर वॉल्यूम कंट्रोल किस तरीके से लगाएंगे आप, उसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो लीजिए जनाब, डायग्राम तैयार है। तो दोस्तों ये है ऑडियो स्प्लिटर सर्किट, जिसमें से आउटपुट निकल रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4। एक ये राइट के 4 आउट है, लेफ्ट के 4 आउटपुट है। अब इसको आपको सप्लाई दे देनी है प्लस माइनस 12 वोल्ट, 35 वोल्ट, 50 वोल्ट, जैसा कि मैंने डिटेल बता दिया है सर्किट में। जैसा आप शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पावर सप्लाई लगानी है। यहाँ पर लेफ़्ट राइट ग्राउंड इनपुट जो है सिग्नल देना है USB का। तो ये बिल्कुल इस तरीके से मैंने अगर रख दिया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा USB का, यहाँ पर पावर सप्लाई जो है ऑलरेडी यहाँ पर ग्राउंड प्लस माइनस 35 वोल्ट वो आ जाएगी, और जो आउटपुट है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये लेफ़्ट के 4 और राइट के 4 आउटपुट। तो अब ये जो आउटपुट है आपको देने हैं एक 4 वॉल्यूम कंट्रोल लेने हैं आपको, पोटेंशियोमीटर 1 2 3 4 4 पोटेंशियोमीटर है, चारों की वैल्यू 100 के होनी चाहिए, और जिसका एक सिरा बाहरी वाला ग्राउंड रहेगा, और जो दूसरा सिरा होता है उस पर ये जो आउटपुट है ऑडियो स्प्लिटर के आउटपुट यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से जो सेंटर पिन है वहाँ से आउटपुट निकलेगा, और ये एक आप माइक्रोफोन सॉकेट में दे सकते हैं जिससे कि दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट किया जा सके। तो देखिए एम्पलीफायर 1, एम्पलीफायर 2, एम्पलीफायर 3, एम्पलीफायर 4, तो ये 4 हो गए एम्पलीफायर लेफ़्ट के लिए, और 4 एम्पलीफायर ये राइट के लिए हो गए। अब दोस्तों ये पोटेंशियोमीटर से जो आउटपुट निकल रहा है सेंटर पिन का, तो किसी भी एम्पलीफायर में डायरेक्टली देने के लिए यहाँ पर आपको कोई सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस टाइप के माइक्रोफोन सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सॉकेट के ज़रिए आप कोई भी TRS पिन लगाकर दूसरे एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसे किसी कैबिनेट में बनाया जाए, यानी कि किसी बॉडी में बनाया जाए, तो उस बॉडी में देखिए 4+4 ऐसे वॉल्यूम कंट्रोल रहेंगे फ्रंट साइड में, और बैक साइड में इस टाइप के सॉकेट लगे रहेंगे, जिससे किसी भी एम्पलीफायर को जोड़ा जा सकता है। और इसे पावर अप करने के लिए आप 12 छोटे पावर ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई बनाकर इसे पावर अप कर सकते हैं। और अगर 12 वोल्ट पर चला रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि ये रेजिस्टेंस आपको 100 ओम कर देना है। यहाँ पर 3.3 के लगा हुआ है, PCB में 2.2 के प्रिंट है, लेकिन आपको 12 वोल्ट पर चलाना है तो 100 ओम इसे लगा दीजिए।